श्राद्ध पक्ष में एक त्योहार आता है महालक्ष्मी। और ये त्योहार सिंधी समाज में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बिल्कुल दीपावली की तरह इस दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ये मस्त सी मिठाई जिसे सतपुड़ा कहते हैं, ये जरूर बनाई जाती है। और मल्टी लेयर्स वाली ये मिठाई सतपुड़ा बनाने की हर ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा। और उसको मैं पानी से नरम गूंथ लूंगी। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे एक सॉफ्ट आटा तैयार करना है। सतपुड़ा हम आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैदे से बनाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब एक नेपकिन से कवर करके हम इसको एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पर मैं तेल और मैदे का एक मिश्रण बनाऊंगी जिसको हम साटा कहते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है ऑयल। और उसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैदा। लेकिन हम एक एक चम्मच करके डालेंगे और उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। बस हमें इसको भी एक साइड रख देना है। इस मिश्रण को हम जब लेयर्स बनाएंगे तब यूज करेंगे, उससे लेयर्स बहुत अच्छी खुलती हैं। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए आटा एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। और इतना सॉफ्ट ही हमको आटा चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम हाथ पर और उस आटे को और मसल मसल के हम एकदम से सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि इसमें कहीं भी कोई लम्प्स नहीं हो, कोई रूखापन नहीं हो। एकदम चिकना और ये लम्प्स फ्री आटा बन करके तैयार होना चाहिए। जिन दिनों गणेश जी विराजमान रहते हैं, उन दिनों की जो अष्टमी होती है, उस पर हम एक 16 लेयर्स का धागा बांधते हैं जिसमें कि 16 गठाने लगाते हैं। और फिर जब इस श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी आती है, उस दिन हम वो धागा उतारते हैं और इस तरह से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ये महालक्ष्मी की पूजा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए हमने 6 से 7 लोई इसकी बना के तैयार कर ली है। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे, उसमें इस लोई को हम डुबा के और इस तरह से बेल लेंगे। हमें सूखा आटा भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाना है। और देखिए एकदम पतला हमको इसे बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ, उठा के देखिए हाथ भी हमारा इसमें से अंदर से थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अब जो साटा मिक्सचर हमने बना करके रखा है, वो हम ब्रश की सहायता से या हाथ से इस पर बहुत अच्छे से लगाएंगे। नहीं, एक इतनी बड़ी रोटी हो तो उसमें करीबन 2 चम्मच तो आराम से ये साटा लग जाएगा। अब हम पिज्जा कटर से या फिर नाइफ से इसकी इस तरह से लंबी लंबी पट्टियां काट लेंगे। पट्टियां थोड़ी पतली हों या थोड़ी मोटी हों, दोनों ही चलेंगी। और फिर एक पट्टी को सबसे पहले आप उंगली पे थोड़ा सा लपेटिए, लेकिन ऑयल वाला पोर्शन अंदर रहना चाहिए। यहाँ पर पट्टी को लपेटते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते जाना है। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी छोटी पट्टी है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे 6 से 7 टर्न यहाँ पर दिए हैं। देखिए इस तरह से पहली रिंग बन करके तैयार होगी। और इसी रिंग पर हम बाकी सब पट्टियां लपेटेंगे। ये सुनने में आपको काफी लेंदी प्रोसीजर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही फटाफट से हो जाता है और बनाने में बड़ा ही मजा आता है इसको। देखिए इस तरह से स्ट्रेच करते जाइए पट्टी को और लपेटते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए और लपेटते जाइए। आपने इंटरनेट पर अगर वो वीडियो देखा होगा, दुबई वाले परांठे, उसमें क्या करते हैं, सभी पट्टियों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इकट्ठी पट्टियों को स्ट्रेच करते जाते हैं और फोल्ड करते जाते हैं। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आपने सतपुड़े को बनाया तो एकदम 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे आप देखेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैं पट्टियों को इस तरह से स्ट्रेच करती जा रही हूँ और इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। आटा जब एकदम सॉफ्ट वाला होगा तो ये पट्टियां आसानी से स्ट्रेच होंगी। और 15 से 20 मिनट अगर हमने इनको अच्छे से रेस्ट कराया होगा आटे को, तो फिर ये पट्टियां का लपेटने का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। एक एक करके सभी पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आखिरी पट्टी को हम सेंटर में एकदम पैक कर देंगे। और इसको फिर एक बर्तन के अंदर हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर से अच्छे से या तो ऑयल या फिर ये साटे का जो मिश्रण है वो ब्रश से करके खूब अच्छे से लगाना है हमें, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो और अंदर इसमें अच्छे से ऑयल पिरा जाए पूरा। और अब एक एक लोई को हम उठाएंगे। यहाँ पर हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे और बेलन से हम इस तरह से बेलेंगे कि हम बीच में से किनारी की तरफ, बीच में से किनारी की तरफ, हमको पूरा नहीं बेलना है इसको, ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से खुल करके आए। बस इस तरह से इतनी मोटाई का हमें बेल करके इसको और तैयार करना है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि इसकी कितनी मोटाई रखनी है हमें। एक और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ बिल्कुल पास से। देखिए बीच में से मैं किनारी की तरफ बेल रही हूँ। मैं सेंटर वाले पोर्शन को फोर्स नहीं दे रही हूँ।
और बाकी सब पोर्शन को भी हमें फ़ोर्स नहीं देना है, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से हमें बेलना है। बस इस तरह से हमें सभी बेल करके तैयार करनी है। और अब आती है बारी तलने की। तेल जो है हमें लो टू मीडियम गरम चाहिए। हमें बिल्कुल भी ज़्यादा गरम ऑयल नहीं लेना है और उसके बाद भी हमें गैस बंद करके फिर इसे डालना है और फिर लेने हैं 2 फ़ोर्क और फ़ोर्क की मदद से हम इस तरह से इन लेयर्स को खोलते जाएँगे। अभी गैस बंद है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपका गैस का बर्नर बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम चलता है और ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ है, तो आप उसको चालू रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह से फ़ोर्क की मदद से हमें सभी लेयर्स को खोलते जाना है। देखिए, मैंने किस तरह से सभी लेयर्स खोल ली हैं, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अगर एक आध लच्छा इधर-उधर बिखरता है, तो कोई टेंशन नहीं, उसे फ़ोर्क की मदद से वापस हम सेंटर में कर लेंगे। अब इसको पलटा करके मैंने दूसरी तरफ से फिर देखिए इसी तरह से लेयर्स को खोल लिया है। इस काम को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। हमें फ़ोर्क इस तरह से चलाने हैं कि हमारा ये सतपुड़ा डैमेज नहीं होना चाहिए और एक-एक लेयर अच्छे से खुल जानी चाहिए। बस ये 2 मिनट हम गैस को बंद रखेंगे और फिर वापस गैस ऑन कर देंगे, पर धीमी आँच पर। धीमी-धीमी आँच पर जब ये फ्राई होगा, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसका कलर हमें डार्क बिल्कुल नहीं करना है, बस हल्का क्रीम कलर का ही रखना है, तभी धीमी आँच पर तलेंगे, तो ही हमें कलर का ये रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, अभी ये बिल्कुल फीका है, इसलिए अब हम इसके ऊपर गरम-गरम पे डालेंगे शक्कर का पाउडर। इससे ये एकदम मीठा रहेगा और या तो आप फीके को गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं या इस तरह से आप शक्कर डाल के और उसपे पिस्ते की कतरन डालकर मीठा करके भी इसे खा सकते हैं। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।